आने वाले समय में 2-4 साल के बाद आप देखेंगे अयोध्या सबसे बड़े तीर्थ के रूप में पूरे भारत में विकसित हो रही है। कथा सुनाती राम सकल गुण गाम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल अंसारी जो है वो आजकल सरकार की बोलते हैं, सरकार की जो है बोलते हैं, जो सच है वही बोलते हैं। अयोध्या जी प्रभु श्री राम की नगरी, जी हाँ, जहां हर दीप में बसता है विश्वास, हर रोशनी में झलकता है संस्कार। हम इस समय मौजूद हैं, यानी भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम मौजूद है सरयू जी में। मां सरयू जी के गोद में हम लोग हैं, हमारे साथ बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। आप सामने देख सकते हैं कि सरयू जी की गोद में इस समय जिस नाव पे हम सवार हैं, उस नाव में भगवान राम और माता सीता सामने साक्षात बैठे हैं। हमारे दाहिने तरफ आप देखेंगे तो ये भगवान राम यानी रामलला जब आए थे, किस तरीके से हर्षोल्लास था, किस तरीके से गीत संगीत था, उसको किस तरीके से उस समय लोगों ने जश्न मनाया और आज कलयुग में मनाया जा रहा है, जहां पे योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री जो पीठाधीश्वर है गोरक्ष पीठ का, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। और भव्य राम जी का खास तौर से अयोध्या में जिस पुष्पक विमान से स्वागत हुआ था, उस तरीके से तैयारी हर साल हो रही है। ये तीसरा दीपोत्सव है रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद। हमारे साथ इकबाल अंसारी जी हैं। ये पहचान के मोहताज नहीं है, पूरा विश्व इनको जानता है, किस तरीके से अयोध्या में इन्होंने लगातार संघर्ष किया और आज किस तरीके से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्वागत करते नजर आए। हमारे साथ मनीष दास जी हैं, जो रामायणी खास तौर से तमाम सारी चौपाइयां भगवान राम के ऊपर तमाम सारी बातें जो कंठस्थ हैं वो हमें बताएंगे, सुनाएंगे। अयोध्या को बदलते हुए कैसे इन्होंने देखा, उस पर जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले गीत संगीत के साथ शुरू करते हैं। मां सरयू के गोद में हैं, आप लोग क्या गुनगुनाना चाहेंगी अगर शुरुआत हम आप लोगों से करना चाहें तो? जी। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, संत भरे जहां गागरिया, संत भरे जहां गागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। तो शुरुआत हो चुकी है। अब इस पे पहले हम चलेंगे मनीष दास जी के पास। सर, किस तरीके से इस अयोध्या को आपने बदलते हुए देखा और क्या कहेंगे इस वक्त, अगर रामायणी भाषा में आप जिसमें कंठस्थ है आपको तमाम सारी चीजें, क्या कहेंगे? जय श्री राम। अयोध्या का आज का जो वैभव है वह अद्भुत है। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं और संपूर्ण अयोध्या नगरी, अगर कदाचित आप पहले आए हो, अयोध्या को देखा हो और आज की अयोध्या को देखेंगे तो आज जमीन और आसमान का अंतर अयोध्या में हो गया है। आज अयोध्या मुझे लगता है भारत की सबसे सुंदर नगरी।
कुछ राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो आपने फील किया उसको चौपाई के रूप में अगर आपसे कहना चाहें कि कहें तो क्या कहेंगे? राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। पूरा राम राज्य स्थापित हो गया है अयोध्या परिक्षेत्र में। जय जयकार हो गई है, योगी जी की, मोदी जी की भी जय जयकार हो गई है। इकबाल अंसारी साहब, आपने तमाम सारी चीजों को देखा है, बहुत सारा उलटफेर देखा है, बहुत सारी राजनीति देखी है। अगर इस वक्त आप हमसे कहें कि अगर 2 शब्द अयोध्या को लेकर के कहें और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है और यहाँ महत्व जो है वो सरजू नदी का है, हनुमान जी का मंदिर का है, भगवान राम के मंदिर का है। अयोध्या में भाईचारा है, हर धर्म के, हर जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। अयोध्या की खूबसूरती है, पहले से भी है, आज भी है। आज दीपोत्सव का दिन है, पूरी अयोध्या सजी हुई है। भगवान राम के आने के बाद में यहाँ जो है पूरी अयोध्या सजी हुई है। यहाँ कुंडों का भी महत्व है और पहले जो चीज यहाँ नहीं था, एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बन गया, रोड नहीं थी, रोड बन गई। अब अयोध्या में कोई कमी नहीं, ये सब भगवान राम की देन है। आप, चूंकि आपसे मैं पूछ सकता हूं, बहुत सारी राजनीति अभी भी देखने को मिलती है, उसको लेकर कैसे कहेंगे? क्योंकि विपक्ष लगातार अयोध्या को लेकर के कटाक्ष करता रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बचते हैं यहाँ पे आने से। देखिए, जिस जमाने में त्रेता युग रहा, आज जो है कलयुग का भी दौर चल रहा है और राम के जमाने में भी जो है राक्षस रहे, क्योंकि भगवान राम ने ही राक्षसों का सफाया किया था। तो हर दौर में हर जो है किसी न किसी का वर्चस्व रहता है। तो आज जो है राम जी का दौर है, राक्षसों का सफाया होना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अयोध्या में राम राज है। आप इसको लेकर किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि आप तमाम सारे लोगों को यहाँ पे देखा है आते हुए, बयान देते हुए। आप आज के दौर में उन लोगों को बयान को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? अब पूर्व के बयानों के कारण निश्चित रूप से उन्हें अयोध्या आने में शर्माती होगी। पूर्व में बहुत सारे ऐसे बयान उन्होंने दे दिए। कभी कहते थे कि तारीख बताएंगे नहीं, मंदिर बनाएंगे। अब वो मंदिर बना करके दे दिया है भाजपा ने, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें आने में अयोध्या संकोच होता है। परंतु अयोध्या सभी का सम्मान करती है, स्वागत करती है, वह भी आए। प्रभु श्री राम ने तो सबको क्षमा किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आइए, रामलला का आशीर्वाद लीजिए, आपका भी कल्याण हो। अयोध्या तो सभी के मंगल और कल्याण की कामना करती है। इसी बात पे फिर एक बार चलते हैं संगीत की तरफ। आप लोग, मैं चाहता हूं कि उन गीत धुन को सुनाएं जिसको लोगों ने सुन करके राम की परिकल्पना की है। माँ सरयू किस तरीके से स्वागत करती हैं, इनके पानी को लेकर के तमाम सारी बातें एक गीत के माध्यम से लोगों ने गुनगुनाया है, गाया है। आप लोग अगर उस धुन को, उस गीत को सुनाएं तो शायद जो हमारे दर्शक हैं वो देखें और समझ सकें आज की अयोध्या को जो त्रेता युग में सोचते थे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के, मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नग त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, लव कुश के जैसा संतान हमारी हो। साधा हो सवर जैसी, सबरी सी भागी हो, हनुमत के जैसे निसार सागी हो, हनुमत के जैसे निसार भागी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। लव कुश को लेकर के कुछ गीत आ गया था, अगर वो आप लोगों के जहन में है तो उसको आप लोग अगर सुनाएंगे।
हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अयोध्या के विकास को लेकर के खास तौर से मुझे याद आता है जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेशन देख रहे थे। उन्होंने एक बात कही, जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो उन्होंने एक बात कही कि अयोध्या में रामलला की भव्य दिव्य मंदिर तो बन रहा है, लेकिन 100 साल बाद अगर लोग आएंगे तो उनके लिए क्या है? क्या भावनात्मक तौर पे अयोध्या के लोगों से हम जोड़ पा रहे हैं? क्या उस तरीके से विकास कर पा रहे हैं? उसके बाद अधिकारियों ने फिर उस पर मंथन किया और काम किया। मनीष जी, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भव्य रामलला का मंदिर बन गया, अब राम दरबार भी स्थापित हो गया, आने वाले 25 नवंबर को ध्वजारोहण होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि अयोध्या का जो विकास है वो इस तरीके से हो रहा है कि आने वाले 100-200 साल बाद भी जो लोग पैदा होंगे, चाहे वो अयोध्या में हो या अयोध्या के बाहर हो, विश्व के मानचित्र पे हो, वो अयोध्या आने के लिए उनके विचार जो होने चाहिए वो अयोध्या उस तरीके से विकसित हो रही है? निश्चित रूप से आने वाले समय में 2-4 साल के बाद आप देखेंगे अयोध्या सबसे बड़े तीर्थ के रूप में पूरे भारत में विकसित हो रही है और संपूर्ण भारत से नहीं संपूर्ण विश्व के लोग रामलला का दर्शन करने के लिए, राम मंदिर को देखने के लिए एक बार अयोध्या अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास मानिए। इकबाल साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आखिर में बदलाव तो हुआ है, लेकिन किन बातों की तरफ ध्यान आप आकर्षित करना चाहेंगे कि ये भी होना चाहिए? देखिए, अयोध्या में कमी तो बहुत सी रही, जो कमियां रही सरकार ने उसको पूरा किया। जो है विकास की तरफ, विकास की गंगा बही है अयोध्या में, तो हम तो कमी किसी चीज की महसूस नहीं करते। अब ये जानते हैं कि पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, सबको सारी सुविधाएं हैं, सड़क भी चौड़ी है, एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है, कमी तो कुछ नहीं है। आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग कटाक्ष करते हैं कि इकबाल अंसारी बदल गए, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं। देखिए, हम जो बोलना चाहते वही बोलते हैं, जो सच है। अगर हमसे कोई पूछेगा जो अयोध्या में सड़कें बनी, तो क्या हम ये थोड़ी न कहेंगे कि सड़क नहीं बनी है। भाई, हमारे सामने सड़क 4 फुट की थी, आज हमारे यहाँ 12 फुट की है, तो हमको सच बोलने में डर नहीं लगता। लोग जरूर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल अंसारी जो है वो आजकल सरकार की बोलते हैं। हम सरकार की जो है बोलते हैं, जो सच है वही बोलते हैं। हम इस वक्त जो है सरजू नदी में बैठे, हमें झूठ बोलने से कोई जो फायदा तो नहीं है। मैं एक सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। एक हमारा मुकदमा कोर्ट में रहा, कोर्ट ने डिसाइड किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया और सबको ये सलाह दिया कि अगर जो है हिंदुओं की आस्था रही, मंदिर बन गया, अब हिंदुओं मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इंसानियत का दौर चलना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं कि राम राज, तो राम राज अगर आ गया है तो ये निश्चित रूप से कि राम राज होना भी चाहिए। निश्चित तौर पे हर साल दीपोत्सव पे नया कीर्तिमान देखने को मिल रहा है। खासतौर से अगर दीपों की बात करें तो हर साल गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है और उसका कारण बिल्कुल साफ है। जिस पीठाधीश्वर यानी गोरक्षनाथ मंदिर के जो 3 पीढ़ियां हैं, वो रामलला मंदिर निर्माण को लेकर के लगातार संघर्षरत रही, हर समय सड़क पे रही और उसी गोरक्षनाथ मंदिर के जो पीठाधीश्वर हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था उस विजन को लेकर के वो चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि अयोध्या में उन तमाम विकास को देखने को जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको मिल रहा है, जो अयोध्या वासी हैं उनको मिल रहा है। हाँ, आने वाला समय यानी 1-2 साल जरूर वक्त लगेगा, जैसा कि मनीष दास जी बता रहे थे कि किस तरीके से उसका विकास होगा, और आने वाले समय में विश्व पटल पे अयोध्या जो है एक अलग धर्म
स्थली के रूप में सामने दिखाई देगा। अभी भी बहुत सारे, जो अगर जनसंख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो अयोध्या इस समय सबसे ज्यादा यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने रामलला के, पर्यटन के तौर पे विदेशी पर्यटक तमाम सारे लोग आ रहे हैं। तो मनीष दास जी, अगर आपसे हम ये कहें कि भगवान राम जो चाहते थे, जो उनके समय में बोला जाता था, अगर योगी आदित्यनाथ के लिए जो लगातार अयोध्या कम से कम नहीं तो सरकार बनने के बाद से 2017 से लगातार अयोध्या के दौरे पे हैं, तो कुछ आपसे मैं सुनना चाहता हूं। जो यहाँ पे बातचीत चलती है लोगों के बीच में, आम लोग बात करते हैं, साधु संत बात करते हैं, तो कैसे यहाँ पे बात होती है सरकार के कामकाज को लेकर के और खासतौर से योगी आदित्यनाथ को लेकर के? देखिए, सरकार का जो कामकाज है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। पूरे विश्व में जो है सरकार के कामकाज का डंका बज रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सबको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। सबने देखा है कि देश कैसे चल रहा है और देश आज किस स्थिति में पहुंच गया है। आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के कगार पर खड़े हैं। तो निश्चित रूप से इस सरकार में देश ने अपने ग्रोथ को प्राप्त किया है। और राम मंदिर और अयोध्या जो पिछले 30 वर्षों से लगातार निरंतर एक राजनीति का केंद्र बना हुआ था, उसको तीर्थ के केंद्र में बदल दिया योगी जी ने और मोदी जी ने। तो निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या का समाधान देश के हो चुका है। अब राष्ट्र आगे बढ़ रहा है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। निश्चित तौर पे बढ़ना भी चाहिए। और जिस राम राज्य की परिकल्पना है खासतौर से कानून व्यवस्था के नाम पे, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो कानून व्यवस्था के नाम पे जाया करती थी। 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया कानून व्यवस्था के नाम पे, योगी आदित्यनाथ के नाम पे, और योगी आदित्यनाथ ने वो करके दिखाया। खासतौर से हमारे साथ यहाँ पे बहन बैठी हैं, ये लोग जानती हैं। ये लोग, इन्हों से गीत गाने से पहले मैं इन्हों से ये जरूर पूछूंगा कि जो बेटियां बच्चियां स्कूल से निकलती थी, तमाम सारे लोग रास्ते में मिलते थे पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, आज उस सिचुएशन, क्योंकि योगी जी कहते हैं कि अगर बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा आपको, उससे कोई बचा नहीं सकता आपको। चाहे वो इस बात को यूपी या देश में जहां भी जाते हैं वो साफ तौर पे कहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये गलत है, लेकिन उन्होंने कहा कि गलत नहीं है। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएंगे। आप लोग अब इससे बात गुनगुनाइएगा, गीत गाइएगा, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो योगी आदित्यनाथ सुरक्षा को लेकर के खासतौर से आप लोगों के लिए जो बयान देते हैं उसको कैसे देखती हैं? बहुत अच्छे से हम लोग के लिए योगी जी और मोदी जी बहुत कुछ किए। हम पहले लड़कियों को बहुत समस्या होती थी कहीं जाने में, इधर उधर, तो कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ करता था, कोई भी परेशान कर देता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे लिए योगी जी बहुत कुछ किए हैं और हम लोग योगी जी को बहुत सपोर्ट करेंगे। आप में हम लोग कहना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले का ऐसा समय था कि जैसे हम लोग कहीं भी रात में जाते थे तो बहुत डर लगता था कहीं कुछ हो ना जाए, कोई कुछ बोल ना दे। लेकिन अब ऐसा हो गया है, हम लोग कहीं भी किसी भी 2 बजे जाए, 12 बजे जाए, चाहे कभी भी जाए, हम लोग की कोई समस्या नहीं होती है। क्योंकि हम लोग के पीएम नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी इतने अच्छे हैं कि हम लोग कहीं भी जाए कोई समस्या हम लोग की हो ही नहीं सकती है। कहीं भी किसी भी काम करे, चाहे हम लोग की कोई काम करने में कोई समस्या होती ही नहीं है। ये बहुत हम लोग उनका हमेशा सपोर्ट करेंगे। आपसे लेंगे, फिर आपसे गीत सुनेंगे। हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि पहले हमें जाना रहता था तो पेरेंट्स के साथ ही जाना अलाउ रहता था। अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तभी जा पाएंगे, वरना हम नहीं जा पाते थे, क्योंकि पेरेंट्स बोलते थे कि हम नहीं जा रहे, कहीं भी हम निकल नहीं पाते थे। उन्होंने हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक बस की सुविधा की है, जिससे हम सभी कॉलेज जाते हैं। बहुत ही नहीं, पहले तो रिक्शे वाले लोग मन चाहे किराया लेते थे हम लोग से, ऊपर से ले जाते थे, इधर से उधर ले जाते थे, बट अब सीधे हम लोग जाते हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि जब तक योगी जी मोदी जी हैं तभी अयोध्या का विकास संभव है, वरना अयोध्या का विकास कभी भी संभव नहीं है। निश्चित तौर पे सामने भगवान श्री राम और माता सीता बैठी हुई हैं, और आप जब उनके चरित्र, उनके उस त्रेता युग और तमाम सारे समय की बातों को आप जब सोचेंगे, समझेंगे, जो आपने देख करके आगे अपना जीवन यापन शुरू किया, वो अगर वो फील वो आपके अंदर आ रहा है, और खासतौर से इन बच्चियों को कि हम सुरक्षित हैं, ये शायद सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि बच्चियों को लेकर के तमाम सारी बातें, बाहर निकलना, अगर कोई कुछ बोल देता है तो कितना ऑकवर्ड और किस तरीके का सिचुएशन उनके अंदर होता होगा, आप सब सहज अंदाजा लगा सकते हैं।
तो अब हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे खास तौर से, लेकिन आप लोगों को गीत और संगीत के साथ छोड़ जाएंगे कि बच्चियां तैयार करके कुछ आई हैं, ये सुनाएंगी और इस गीत संगीत के साथ हम और सारे रंग आपको अयोध्या का दिखाएंगे, दीपोत्सव दिखाएंगे, तमाम सारे जो गिनेस बुक में रिकॉर्ड बनने वाला है, पुष्पक विमान से भगवान राम और सीता आएंगे जब अयोध्या, वो दृश्य दिखाएंगे, राज्याभिषेक दिखाएंगे, झांकियां दिखाएंगे, तरह तरह के जो परिवर्तन हुआ है अयोध्या में वो सारे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको छोड़ जाते हैं गीत और संगीत के साथ। श्री